चुनावी संग्राम अपने चरम पर है। लगातार पार्टी के नेता और बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, वो जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हक में और सरकार के साथ साथ अपनी पार्टियों की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, ताकि वो जीत हासिल कर आखिरी क्षेत्र में क्या विकास करेंगे। ऐसे में हमारी टीम पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर बांसी विधानसभा में, जहां नवीन दुबे और मोनू दुबे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। क्या कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अपनी विधानसभा के बांसी विधानसभा के लिए, आइए उन्हीं से जानते हैं। जनसंपर्क हालांकि कर रहे हैं। मोनू जी, सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि क्या कुछ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में आज अपने विधानसभा में बांसी में प्रचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर एकदम पूरी तरह से अग्रसर है। बांसी 32 साल की बदहाली को लेकर के इस बार बदलाव करने जा रहा है। नई बांसी को नया विधायक मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 32 सालों से एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिसका नुकसान हमारी जनता लगातार उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हमारे मंत्री जी ने बदहाली पर हमारे यहाँ न तो कोई आईसीयू, अभी तक आप दुर्भाग्य है ये हम सबका कि अभी तक हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं और आज भी हमारे मेडिकल कॉलेज में आईसीयू नहीं है। आज भी हमारे यहाँ महिला अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है। एम्बुलेंस और जो 108 102 चल रही थी वो पूरी तरह से जर्जर है। मंत्री जी पूरी तरह सड़कें, आप लोग अगर क्षेत्र में टहल रहे हैं देखे होंगे कि सड़कें केवल एनएचआई एक छोड़ करके बाकी पूरे विधानसभा की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जहां से आम जनमानस का आवागमन बहुत प्रभावित हुआ है। तो जनता एकदम नाराज चल रही है। हमारा चुनाव तो मैंने केवल नॉमिनेशन किया है, हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। जनता इस बार राजा और प्रजा की लड़ाई कर दी है। इस बार राजा के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया है। उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ बांसी विधानसभा की बात करें, हम जब टहलते रहते हैं तो कई ऐसे विरोधी नेता भी मिल जाते हैं। उस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे को उतार दिया है मैदान में राजा के खिलाफ, उसके लिए क्या है? हम एहसास, आप ये बताओ, 32 साल में माननीय मंत्री जी को पहली बार हम लोगों ने खुशी है इस बात की कि वो पैर छूना शुरू कर दिए हैं। तो इस नौजवान के सामने, मैं बिल्कुल नौजवान हूँ, बच्चा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी 30-31 साल उम्र है, लेकिन उनसे पूछिए कि ये जो घबराहट है मंत्री जी की, जो पूरे महल में साजिशों का दौर जो शुरू हुआ है, वो किस बात को लेकर? आखिर बच्चा लड़ा था घर बैठे, फिर मंत्री जी ने क्यों अपने पूरे परिवार को उतार दिया है? क्यों डोर टू डोर भाग रहे हैं? आज अगर उनको बच्चे से डर ना होता तो मंत्री जी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं। कम से कम 50,000 वोट से चुनाव हारेंगे मंत्री जी। इस नागरिक से आप पूछ लीजिए, मैं कह नहीं रहा हूँ कि मेरे सपोर्टर से पूछिए, मेरे कार्यकर्ताओं से पूछिए। आप ये महिलाएं खड़ी हैं पीछे, हमारे काफी लोग, हम मुलाकात कर रहे हैं, आप इन महिलाओं से आप बात करें, इनमें से किसी से पूछ लीजिए कि बांसी में बदलाव होगा कि नहीं होगा। ये कोई हमारे प्रचारक नहीं, हमारी पार्टी की नहीं है, ये सब हमारे बांसी की जनता है, ये बांसी की परिवार है। इनसे पूछिए कि इस बार बांसी में बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, उनसे पूछते हैं, मगर सबसे पहली बात ये भी निकल के आती है कि ब्राह्मणों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में थी, बार बार ये चीजें चल ही रही थी मंचों से। आप भी ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण बाहुल इलाका कहा जाता है, तो ऐसे में राजा को टक्कर देने के लिए क्या वो सारा ब्राह्मण बाहुल आपके साथ है? मेरे साथ सर्व समाज है। मैं ब्राह्मण होने के साथ साथ समाजवादी भी हूँ। मेरे साथ अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सारी जाति और धर्म के लोग स्वयं मोनू दुबे बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये माता जी की मैं जाति नहीं जानता, मैं ममता जी दीदी को पर्सनली जानता हूँ, माता जी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, आपको पर्सनली जानता हूँ, आपको पर्सनली नहीं जानता किस जाति के हैं, लेकिन मेरे साथ लगे हैं। मेरे साथ ये माता जी लड़ रही हैं, मुझसे मिलने आई हैं, मेरे पास यहाँ चल करके आई हैं। तो ये तो आप समझ सकते होंगे ना कि इनके मन में तो चल रहा होगा मोनू दुबे को लेकर के अच्छी चीज़ें होंगी। एक चीज़ें बार बार सुनने में आती है, जब गरीब महिलाओं का आप बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे, मगर ये चीज़ें चल के आती हैं कि केंद्र सरकार की जो फ्री राशन की व्यवस्था है, लगातार अगर उनके प्रत्याशी हैं इसका प्रचार करते रहते हैं, रसोई गैस सिलेंडर की, उज्ज्वला की बात करते रहते हैं और आवास की बात करते रहते हैं, तो उसको लेकर बड़ी चर्चा है, लगातार जनता के बीच में जाते तो यही चर्चा करते हैं। 1000 रुपये से ज़्यादा इस समय सिलेंडर का दाम हो गया है। उज्ज्वला योजना में जो भी इन लोगों ने दिया वो सिलेंडर आज के आज वैसे ही रखे पड़े हैं। सबके घरों में चूल्हों पे खाने बन रहे हैं,
ये महिलाएं 1500 रुपये पेंशन मिलना चाहिए जो समाजवादी सरकार में मिलती थी। हम सरकार बना करके इनको 1500 रुपये महीने पेंशन देने की ज़रूरत है। इनके हक को मारा है सरकार ने। राशन तो आप 200 रुपये का राशन दे रहे हो और ढिढोरा पीट रहे हो कि हम सबका घर चला रहे हैं। अरे इनको आज आर्थिक मदद की आवश्यकता है, इनको पेंशन की आवश्यकता है। ये इनके पास पैसे होंगे तो ये खरीद लेंगे। ये 5 किलो आटा 5 किलो चावल में किसी का घर चलता है? हम समाजवादी लोग हैं और ये 3 महीने के लिए केवल इनका 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम जनता को भरोसा दिलाते हैं हम सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पे 5 साल मुफ्त में हम राशन बांटेंगे। बुलडोजर आजकल बहुत प्रचलन में है, क्या कहें? बुलडोजर का जवाब जनता इस बार वोट की चोट से करेगी। मेरे घर पे जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, मेरे घर जाने वाली सड़क को खोद दिया गया, मेरे घर को बुरी तरह से, मेरे घर के सामने मंदिर को तोड़ दिया गया, मेरे घर के सामने मंदिर का, हमारा नीम का पेड़ था, जो हमारे यहाँ देवी देवताओं को नीम के पेड़ की पूजा होता है, पीपल और नीम। हमने कहा भाई नीम का पेड़ तो बख्श दो, नीम के पेड़ को जेसीबी लगा के बुलडोजर लगा के उखड़वा दिया। तो बाबा जी एकता के हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता है भाषा। चूंकि मामला आप जानते ही हैं कि चिलम से शुरुआत होती है उनकी। ये चिलम वाले लोगों की सोच आप समझ सकते हैं कैसी होगी। तो बाबा पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं और हमारे यहाँ के मंत्री जी पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। मंत्री जी चुनाव इस बार हार करके जनता उनको फिर से महल में भेज देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री जी के साथ अन्याय किया। वो हमारे राजा हैं और राजा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया, जिसके दरबार में स्वयं 25 मंत्री रहते हो। उस राजा को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना करके डिमोशन कर दिया। बांसी की जनता इस बार उनको विधायकी से हटा कर, मंत्री पद से हटा करके महल में फिर से राजा बना के भेज देगी। आपके नज़दीकी अभी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से हम निकलते हैं इटवा रोड की तरफ, तो वहाँ पॉलिटेक्निक की तरफ एक रास्ता जाता है। उन गाँव की अगर हालत हम देखते हैं रोडों की तो बेहद जर्जर है। तो अगर जनता से बात की जाती तो उन्होंने कहा इधर ध्यान नहीं जाता। तो क्या आप विधायक बनने के बाद उसका खत्म? मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, जो लोकल मैनिफेस्टो हमारा है, मैंने कहा है कि 3 महीने के अंदर जितनी भी जर्जर सड़कें हैं, जितनी ही बंद पड़े अस्पताल हैं, इन सभी अस्पतालों को शुरू कराया जाएगा। और 3 महीने के अंदर हम चेतिया से जिगनीवा मार्ग हो, चाहे धानी से हमारा बांसी से धानी मार्ग हो, चाहे बेलौहा से लेकर के सकारपार रोड हो, चाहे वो गोसियारी से लेकर के ढिड़ई मार्ग हो, चाहे गोसियारी से लेकर के बेलौहा रोड हो, चाहे अंदर की सड़कें हमारी हैं और भी कई मजबूत जो बड़ी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों की दुर्व्यवस्था जो जर्जर बदहाली है, इस सब को ठीक करने का काम हम 3 महीने के अंदर कर देंगे। अखिलेश यादव की सरकार बनने पे ये कहते हैं युवा जिस तरीके से उनके साथ हैं, तो युवाओं को रोजगार की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ बार बार ये कहते रहते हैं हर मंच से जब भी उनका बड़ा नेता आता है, गुंडों की सरकार आ जाएगी, लाल टोपी वालों की सरकार आ जाएगी। अच्छा, हमारे घर पे उन्होंने मेरे खिलाफ तो 151 के मुकदमे नहीं थे, मेरे घर पे बुलडोजर क्यों चलवाया? मैं कौन सा दाऊद इब्राहिम हूँ? मैं कोई छोटा राजन तो हूँ नहीं भाई। मैं तो एक संघर्षशील नेता हूँ, छात्र राजनीति से मैं जन्म लिया हूँ और छात्र राजनीति के बाद अगर मैं सक्रिय राजनीति में आया तो आपने हमें परेशान करने के लिए, हमको झुकाने के लिए, मुझे खरीदने के लिए मेरे घर पे बुलडोजर चलवाया गया, मेरी गाड़ी उठवा के लेके चले गए। मैं कौन सा गैंगस्टर हूँ? ये बताए दे कोई जनता कि मेरा किसी से तू मैं हुआ है। आप सैकड़ों लोग खड़े हैं, आप पता कर लीजिए। अगर मेरे बारे में कोई कह दे कि मैंने किसी को अपशब्द आज तक कहा हो, तो गुंडे ये लोग खुद हैं। ये भारतीय जनता में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई गुंडा है? योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई दंगाई है? जहाँ जाते हैं माहौल बिगाड़ने काम करते हैं, जिस जगह जाते हैं एक जाति और एक संप्रदाय को टारगेट करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम विकासवादी लोग हैं। हमने 2012 से 17 तक प्रदेश का विकास किया था, फिर 22 से 27 तक हम प्रदेश का विकास करेंगे। और अब योगी जी भूल जाए, भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, अखिलेश यादव अगले 20 साल तक उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों ने तय कर लिया 10 के बाद टिकट कटा लिया जाने की। आप बाबा जी से ऐसा है ना, ये चिलम के बाद बोले होंगे। ये जब चिलम लग जाती है इनके, उसके बाद ये सब भाषा बोलते हैं। बाबा जी वापस जा रहे हैं मठ,
हम जनता के लोग उनको मत भेजने का काम कर दिए हैं एकदम फाइनल। आप यही सर्वे कर लीजिए, हमारे विधान ने जा रही है 3 हमारी संत कबीर नगर में है, हम वहाँ तीनों जीत रहे हैं। हमारी 5 बस्ती में हम 5 जीत रहे हैं। ये मंडल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे मंडल से साफ होने जा रही है। कहाँ से सरकार बना लेंगे? आखिरी सवाल यही है, हर जगह हमने पूछा कि जब समाजवादी टिकट का बंटवारा हुआ है, कई जगह ऐसी चीज़ें आई हैं देखने में कि समाजवादी के परिवार में ही एक तरीके से गुटबाजी शुरू हो गई है, प्रत्याशी का साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ? अब आपको मैं उदाहरण दे दूं, आप हमारी चेयरमैन है नगर पालिका की, आप टिकट मांग रही थी, पूछिए आप टिकट की प्रबल दावेदार थी, आपको टिकट नहीं मिला है। अब आप पूछ लीजिए क्या कर रही हैं? इसके साथ है मोनू मेरा छोटा भाई चमन नारा जी, आप तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि नगर पंचायत, अगर बांसी की हमने जो सुना उसके अनुसार कि नगर पंचायत बांसी में जो भी होता है राजा साहब के अधीन होता है, राजा साहब ही उसको बनाते हैं, तो ऐसे में मोनू जी का साथ दे रहे हैं तो ये सब गलत फहमी है। ये विपक्ष लोग गलत अफवाहों को फैला रहे हैं, ये गलत अफवाहें हैं। जानते हैं विपक्ष के पास जब कुछ नहीं बचता है, तो जब इंसान प्रेशर में आता है तो गलत सलत वर्डों का चयन करना ऐसे ही लोगों की पहचान है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। अभी आपको दिखाते हैं। आप ये एक्चुअली एक मिनट, आप ये देखिए, कल आपके वार्ड का ये बैठक था हमारा, ये आपके वार्ड की बैठक है, मतलब ये नुक्कड़ सभा हमारी एक छोटी सी, आप वीडियो देख लो, कम से कम 1000 आदमी, 1000 लोग वहाँ पे थे एक वार्ड की बैठक में। आप अनुमान लगा लो कि बांसी का मूड क्या है। बांसी में ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक क्या कह रहे, अभी तक कह रहे थे पिछड़े नहीं हैं, अब जब पिछड़े चले आए तो कह रहे हैं अब दलित हमारे साथ आ रहा है, उनके साथ नहीं है। अरे भाई, दलित भी हमारे साथ है, ये भरम में जी रहे हैं, पिछड़ा भी हमारे साथ है, अगड़ा भी हमारे साथ है, अल्पसंख्यक भी हमारे साथ है। हम लोग ऑलरेडी चुनाव 1 लाख प्लस पे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सैकड़ा पूरा नहीं कर पाएगी, सफाया होने जा रहा है। बीजेपी कहती है जातिवाद, तो समाजवादी कहती है। अच्छा, अब अगर आप समाजवादी लोग, आप ये बता दो, समाजवादी लोग जातिवादी होंगे? पूरे मंडल में एक यादव मिले हैं। ये आप ये बताओ, ये लोग आरोप लगाते थे, सब यादव बिरादरी को मिल रहा है, सब आप 13 विधानसभा है हमारे मंडल में, एक यादव समाज के लड़ रहे हैं, 5 ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे हैं चुनाव, 5 ब्राह्मण समाज के लड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं हुआ है, जीत दर्ज कर रहे हैं कितने से? हम लोग यहाँ पे हम 50,000 से जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राजा साहब को किससे नंबर पे देखते हैं? राजा साहब तीसरे पे जा रहे हैं, एकदम श्योर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा जो बांसी में अगर मोनू दुबे की बात की जाए तो वो आश्वस्त है कि इस बार बांसी की जनता उन्हें प्यार दे रही है और वो जीत दर्ज कर भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आने वाले 10 मार्च को जब काउंटिंग शुरू होती है, मगर जनता का मूड होता है, वो किसके सर ताज देती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सफीक के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24 बांसी।